वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। पिछले हमने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये बोल रहा है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे हमें वेरीफाई करके दिखाएं और यूनियन से भी वेरीफाई करें और इंटरसेक्शन से भी करें। अब यूनियन और इंटरसेक्शन पीछे हम क्वेश्चनों में सीखते आ रहे हैं। सबसे पहले देखें तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखें। अब यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमेशा दो चीज़ें होती हैं। देखिए ए लिखा और यहाँ पे बी लिखा, ठीक है, दो चीज़ें। वहाँ पे भी दो चीज़ें होंगी, वहाँ पे भी कितनी होंगी, दो चीज़ें, लेकिन बी पहले होगा, यू बाद में, ए बाद में होगा। यानी ए और बी लिखा तो वहाँ पे बी को पहले रखेंगे, ए को बाद में। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी यूनियन करना है तो यहाँ पे भी यूनियन दे, यहाँ पे भी यूनियन दे। इंटरसेक्शन करें तो ए इंटरसेक्शन बी और वहाँ पे बी पहले लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए को बाद में लिखेंगे। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये बोल रहा है इन मेंबरों से दोनों हमें प्रूफ करके दिखाएं। अब करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए, ठीक है। पहले इसको करते ए के मेंबर लिखें 1 2 3 4 5, यूनियन दिया और बी के मेंबर लिखे 4 6 8 और 10। अब लिखेंगे ए यूनियन बी। यूनियन की मीनिंग है तरतीबवार या नंबर को अरेंज करके लिखना। 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 7 नहीं है, 8 और 9 नहीं है तो 10 है, 10। यानी इस एक साइड का आंसर मिल गया। अब उस साइड का आंसर निकालें, बी यूनियन ए। बात वो ये बी अब पहले लिखेंगे, ए बाद में। तो बी लिखा, अब बी के मेंबर पहले लिखेंगे 4 6 8 और 10 यूनियन, और ए के मेंबर बाद में लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बी यूनियन ए देखें, यूनियन की माना है तरतीबवार, यानी 1 से शुरू करते हैं, फिर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 7 नहीं है यहाँ पे देखें, 8 9 नहीं है, 10 है, 10 है। ये दूसरी साइड हो गई। तो ये हमारी एक साइड थी, ये दूसरी साइड। दोनों के आंसर सेम आए। देखिए 1 2 3 4 5 6 8 10, 1 2 3 4 5 6 8 10। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, यानी प्रूव हो गया। ये प्रूव करने होते हैं, इसके आंसर पीछे नहीं होते, यानी दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है। अब ये किससे हमने प्रूव की? यूनियन से। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन से। तो चलिए उससे करें। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब इसको हल करें। ए के मेंबर लिखें वही 1 2 3 4 5 लिखा, इंटरसेक्शन बी के मेंबर लिखें, बी के थे 4 6 8 और ये 10। अब ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा, इंटरसेक्शन क्या सिखाया था? ऐसा नंबर उठाना है जो इसमें भी मौजूद हो, इसमें भी। 1 यहाँ पे वहाँ नहीं है, 2 यहाँ पे वहाँ नहीं है, 3 भी वहाँ नहीं है, 4 वहाँ पे, 4 उठाएंगे, 5 वहाँ नहीं है। तो ये हो गया एक साइड का आंसर। बस सिर्फ 4 ही था जो दोनों में मौजूद था। इंटरसेक्शन ये होता है। अब इसको करें तो बी इंटरसेक्शन ए। अब पहले बी के मेंबर रखेंगे, तो बी के कौन से थे? 4 6 8 और 10। और ये इंटरसेक्शन ए के मेंबर कौन से? 1 2 3 4 5। अब बात तो एक ही हो जाएगी, बी इंटरसेक्शन ए
अब इसमें देखिए दोनों में एक जैसे कौन से, यहाँ पे भी देखिए 4, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो 4 ही आ जाएगा। तो ये सेकंड, तो दोनों के आंसर 100% सेम ही आते हैं। ठीक है, अगर अलग अलग आ गए तो समझिए कि हमने गलती की होगी। तो ये प्रूव हो गया ये भी। तो इन्होंने कहा था कि ये जो दो मेंबर हैं इनको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे प्रूव करें, लेकिन यूनियन से भी करें, इंटरसेक्शन से भी करें। तो ये यूनियन से भी हमने प्रूव किया और ये नीचे हमने इंटरसेक्शन से भी प्रूव किया। तो इस 4 क्वेश्चन का 1 पार्ट हो गया। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, वो देखिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एन और जेड। अभी पढ़ के आए पीछे, एन जो होता है एन वो होता है हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आगे चलते जा रहे हैं। और ये कहाँ तक ख़त्म हुई ये इन्होंने हमें नहीं बताया, बस नेचुरल नंबर है। और z क्या होता है समझते जाएं, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। z क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आता है? 0 1 प्लस का भी आएगा, माइनस का भी, 2 प्लस का भी आएगा, माइनस का भी, 3 प्लस का भी आएगा, माइनस का भी, ऐसे चलते जाएं, ये इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एन यूनियन z करेंगे और z यूनियन n करेंगे। इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब सबसे पहले इसको हल करें कि n के मेंबर लिखें। n के क्या थे? 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहे। यूनियन इंटीजर्स थे 0 1 प्लस का भी, माइनस का भी, प्लस का माइनस का 2 भी, प्लस का माइनस का 3 भी, ऐसे चलते जा रहे। अब यूनियन का देखिए, अब इसको अरेंज किस तरीके से करेंगे? नंबरिंग की कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग यूज करना है। देखें, यूनियन में सब चीजें आती हैं और अरेंज करके लिखते हैं। तो कहाँ से नंबर शुरू होते हैं? 1 से, लेकिन 0 तो 1 से भी छोटा है, तो 0 सबसे पहले लिखेंगे ना। तो n और यूनियन z, या लिखेंगे 0। अब 1 आएगा तो 1 यहाँ पे प्लस का है, माइनस का भी 1 आएगा, 2 आएगा, 2 माइनस का भी आएगा, 3 आएगा, 3 माइनस के भी आएंगे, 4 आएंगे, 4 माइनस के भी आएंगे, सभी नंबर आते हैं। तो हम यही लिखेंगे, ये वाला, ये हमारा यूनियन में आएगा। 1 प्लस का भी, माइनस का भी, 2 प्लस का भी, माइनस का भी, 3 प्लस का भी, माइनस का भी, ऐसे चलते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे इसमें ये नंबर तो सब है इसमें, लेकिन यही नंबर उसमें माइनस के भी हैं, तो माइनस के भी तो आएंगे ना। अरेंज करके लिखेंगे तो इस तरीके से हम लिखें, तो ये हो गया हमारा 1 साइड का आंसर। बात आई समझ में? अभी यहाँ क्या है? z पहले होगा इंटीजर्स और n नेचुरल नंबर बाद में, तो लिखें आंसर तो वही आएगा। देखिए z यानी 0 1 प्लस का, माइनस का, 2 प्लस का, माइनस का, 3 प्लस का, माइनस का, ये चलते जा रहे हैं। और यूनियन दिया और नेचुरल नंबर 1 2 3 ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए z यूनियन n। अब इसको भी यूनियन करेंगे, यानी तरतीब और, तो सबसे पहले 0 सबसे छोटा होता है, उसके बाद 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वो 1 तो लिखेंगे, लेकिन इसके पास सब वो ये नंबर माइनस के भी हैं, तो वो भी तो अरेंज करने हैं ना। तो लिखते जाएं 1 प्लस का, माइनस का, 2 प्लस का, माइनस का, 3 प्लस का, माइनस का, 4 प्लस का भी, माइनस का भी, और ये ऐसे चलते जाएंगे। तो ये सेकंड साइड का आंसर हो गया और दोनों के आंसर सेम आते हैं। तो ये यूनियन के हिसाब से हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब इंटरसेक्शन करें। अब इंटरसेक्शन को समझिएगा। देखिए एन इंटरसेक्शन z इक्वल z इंटरसेक्शन n। ठीक है, इसको कर रहे हैं। n लिखें पहले, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ऐसे चलते जा रहे हैं, और ये इंटरसेक्शन, फिर z 0 1 प्लस का, माइनस का, 2 प्लस का, माइनस का, 3 प्लस का, माइनस का, ऐसे ये भी चलते जा रहे हैं। अब समझिएगा बात को।
इन इंटरसेक्शन Z। अब इंटरसेक्शन मैंने क्या सिखाया था, समझिए कि दोनों में जो एक जैसे नंबर होंगे वो आंसर होता है। तो देखिए 1 यहाँ पे है, वहाँ पे भी 1 है, लेकिन वहाँ पे 1 2 है, प्लस का भी है माइनस का। तो इंटरसेक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे प्लस का है तो वो प्लस का ही उठाएंगे ना, क्योंकि माइनस का अगर नंबर उठाएं तो वहाँ पे तो, यहाँ पे तो माइनस का है नहीं। अगर 0 उठाएं तो 0 यहाँ पे है नहीं, 2 यहाँ पे, वहाँ पे भी 2 है, प्लस का उठाएंगे, माइनस का नहीं क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो 3 यहाँ पे, वहाँ पे भी है, लेकिन प्लस का उठाएंगे, माइनस का नहीं क्योंकि यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर ही आंसर आएगा ना, ये नंबर तो सब इसमें मौजूद होंगे, तो ये नेचुरल नंबर हमारा आंसर आ गया इंटरसेक्शन के हिसाब से। समझ आई बात? अब देखें Z इंटरसेक्शन N, ये हल करें। सबसे पहले Z के रखें 0, 1 प्लस का माइनस का, 2 प्लस का माइनस का, 3 प्लस का माइनस का, ये इंटरसेक्शन और A नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन करेंगे तो बहुत बात तो वही आएगी। देखिए 0 यहाँ पे, वहाँ पे है नहीं, वो तो उठाएंगे नहीं। 1 नहीं, यहाँ पे प्लस का भी माइनस का भी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ प्लस का 1 है तो प्लस का 1 यहाँ पे भी, यहाँ पे तो 1 उठाएंगे। 2 प्लस का भी माइनस का भी, वहाँ पे तो सिर्फ प्लस का 2 है तो वहाँ पे, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो दोनों में एक जैसे नंबर होते हैं वो उठाते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा क्योंकि प्लस का उठाएंगे, और ये चलते जाएंगे। तो ये सेकंड साइड का भी आंसर हो गया और दोनों के आंसर सेम आ गए, तो ये हमारा प्रूव हो गया। और यहाँ पे ये दूसरा पार्ट भी हो गया कि नेचुरल नंबर थे और इंटीजर्स थे, उनका हमने इंटरसेक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे प्रूव किया और यूनियन पे भी प्रूव किया। तो ये 2 पार्ट हो गए। चलिए इसका तीसरा पार्ट करते हैं, वो देखिए। अब इसको ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पे थर्ड पार्ट में है ए जो है वो x सच दैट x बिलोंग्स टू R, यानी रियल नंबर, यानी ये जो मेंबर है ना, हैं तो बिल्डर फॉर्म में ये सीख के आए पीछे, तो इसमें नंबर कौन से रियल नंबर है, एंड x जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल है 0 से, यानी x जो है वो 0 से शुरू होता है और आगे नंबर चलते जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक बात समझिए, देखें इन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट सेट था हमारा, ये वाला जो फर्स्ट सेट, वो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर में क्या क्या नंबर आते हैं, देखिए रियल नंबर में प्लस वाले नंबर भी होते हैं 1 2 3 4 5, माइनस वाले नंबर भी होते हैं, पॉइंट वाले नंबर भी कर सकते हैं 3.5 4, जो भी हो, फ्रिक्शन वाले नंबर भी कर सकते हैं, अपान वाले, माइनस वाले, फ्रिक्शन, जो भी नंबर, सब नंबर रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारा a है वो रियल नंबर है, लेकिन वो 0 से बड़े है, यानी उसमें माइनस वाले नंबर नहीं आ रहे। बात को समझिए, माइनस वाले नंबर नहीं आ रहे, माइनस वाले नंबर नहीं आ रहे, प्लस वाले आ रहे हैं, यानी 0 से बड़े जो भी है वो आ रहे हैं। बात समझ में आ गई? और बी जो सेट है वो रियल नंबर है, उसमें तो माइनस वाले भी हैं, सब है। बात को समझते हैं, माइनस वाले हैं, प्लस वाले हैं, फ्रिक्शन वाले, सब नंबर है, ठीक है। अब देखें यहां पे बना रहे हैं ए यूनियन बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बी यूनियन ए। अब ए के मेंबर हमने इसी तरीके से लिखे, क्योंकि अभी कितने नंबर लिखे पॉइंट वाले, ये वही लिखे, यूनियन आर, इसमें तो सब है। अब इन दोनों को अगर मैं यूनियन करूं तो देखें ये 0 से बड़े वाले तो सब आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कितने लिखूं, कहाँ तक लिखूं, फ्रिक्शन वाले लिखूं, माइनस वाले तो नहीं है इसमें, उसमें सब है, वो बिल्कुल रियल है, उसमें माइनस वाले भी हैं, प्लस वाले भी हैं, सब है। तो जब यूनियन करते हैं तो रीअरेंज करके लिखते हैं तो ये आर ही आ जाएगा ना, माइनस वाले भी आएंगे, प्लस यूनियन में तो सभी नंबर आते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आर। ये एक साइड का हो गया, ठीक है। अब देखें बी यूनियन ए करते हैं तो सबसे पहले बी के लिखे, बी का तो आर था हमारा, और यूनियन ए के हम यही लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल है 0, 0 से बड़े हैं, ठीक है। अब समझिए, अब मैं यूनियन करूं तो इसमें माइनस वाले तो हैं नहीं, ठीक है,
और रियल नंबर में सब आते हैं, माइनस वाले, प्लस वाले, पॉइंट्स वाले, अपान वाले, जो भी ये सब नंबर आते हैं। इसमें माइनस वाले नहीं है, तो यूनियन करूंगा तो यूनियन में तो सभी नंबर आते हैं, माइनस प्लस सब अरेंज करके लिखते हैं। तो हम इसको अरेंज, यानी कोई लिमिट नहीं है, तो हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, यानी यही आएगा ना आर, क्योंकि अगर ये उठाएंगे तो इसमें तो सिर्फ प्लस और माइनस वाले तो बच जाएंगे, तो इसमें आर है, इसमें सब है, तो ये आर ही आ जाएंगे यहाँ पे भी। ये सेकंड साइड हो गई। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे यूनियन हो गया। अब देखिए इंटरसेक्शन करते हैं, देखिए ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए। तो देखिए इसको करते हैं, अब ए के मेंबर लिखे तो ए के वही एक्स, दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल है 0 की, और ये इंटरसेक्शन और बी हमारा रियल था। अब यहाँ पे समझिए, देखिए मैंने क्या कहा था, रियल में कौन से नंबर आते हैं, प्लस के भी, माइनस के भी, पॉइंट्स के भी, फ्रिक्शन के भी, सब बातें। इसमें तो सब है, इसमें सिर्फ वो हैं जो 0 से बड़े हों, यानी माइनस वाले नंबर नहीं है इसमें। इन्होंने बोला है कि हैं रियल नंबर लेकिन वो 0 से बड़े हैं, माइनस वाले नंबर नहीं है। तो जब इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों में जो एक जैसे होते हैं वो लिखते हैं ना, तो एक जैसे कौन से होंगे, यानी ये उठाएंगे ना, देखिए क्योंकि 0 से, उसमें तो सब है ना, माइनस वाले भी। अगर ये मैं उठाऊंगा तो इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो एक जैसे हो, तो ये उठाऊंगा आंसर में, तो यहाँ पे इसमें माइनस वाले भी, तो इसमें तो नहीं है माइनस वाले, तो इंटरसेक्शन में तो नहीं आएंगे, तो ये आ जाएगा सारा आंसर, क्योंकि ये उसमें मौजूद है, उसमें माइनस वाले भी, वो हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल है 0 की। ये एक साइड का आंसर हो गया, ठीक है। अब वो उठाएं, बी इंटरसेक्शन ए करें, तो सबसे पहले बी लिखेंगे, बी आर था रियल नंबर, और इंटरसेक्शन ए जो ये था एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल है 0 की, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन ए हमने लिखा। अब यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन वही बात हो गई, बात यही आगे पीछे लिखा हुआ है। तो इसमें तो सब है, माइनस वाले भी हैं, प्लस वाले भी हैं, फ्रिक्शन, उसमें सिर्फ प्लस वाले रियल नंबर हैं लेकिन प्लस वाले। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो एक जैसे होते हैं, तो यही उठाएंगे हम, ये वाला, क्योंकि अगर ये उठाएंगे तो इसमें माइनस वाले भी आ जाएंगे और उसमें माइनस वाले हैं नहीं। तो इंटरसेक्शन में वो होता है जो दोनों में एक जैसे हो, तो यही आंसर हो जाएगा, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर एंड इक्वल 0 के। ये दूसरी साइड, दोनों साइड एक जैसी होगी, और यहाँ पे प्रूव हो गया। और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, और लाइक के साथ सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आए हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।